हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम का रस और करारी करारी क्रिस्पी पूड़ियाँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और आजकल आम का सीज़न भी है, चारों तरफ आम ही आम दिख रहा है, तो इस समय तो आम रस बनाना बनता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें, इस तरह से हमने ये मीठा आम, दशहरी आम लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हैं जो मीठा आम हो, उसका आम रस बहुत अच्छा होता है। और ये देखें, बड़े बड़े क्यूब में हमने इसको काटा हुआ है। इसे धोकर छीलकर हमने पहले ही काट लिया था। तो इसे हम एक जार लेंगे इस तरह से, और उसी में डाल देंगे सारे आम को। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी के साथ आम को ब्लेंड कर लीजिए। ये देखें, लेकिन मैं चीनी नहीं ले रही हूँ क्योंकि दशहरी आम है, ये खुद मीठा होता है, तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, हमने इसे जार में डाल के आम को ब्लेंड कर लिया है। अब आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, कितना बढ़िया आम रस तैयार है। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, बस आम खाली आपको ग्राइंड करना है। इस हिसाब से आप बना लेंगे। और ये बिल्कुल ठंडा ही अच्छा लगता है। इसमें आइस क्यूब तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि ये पतला हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आम को पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसे जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसे मैं रख देती हूँ इसी तरह फ्रिज में, ताकि ये ठंडा रहे। ये देखें, इस कप से हमने 2 कप आटा लिया हुआ है और 1/3 सूजी जाएगा। आटे से 1/3 सूजी जाएगा। इसे डाल लेते हैं। और ये देखें, इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक जाएगा। और इसी में हम डालेंगे ये 2 टीस्पून के करीब ऑयल। आप घी से भी मोइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं तेल से लगा रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसल कर मिक्स करना है ताकि तेल, सूजी और आटा अच्छे से मिल सके ये। और ये देखें, अच्छे से ये मिक्स हमने कर लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। और टाइट डो बनाना है, जैसे आप रोटी की सॉफ्ट डो बनाते हैं उस तरह नहीं बनाना है। इसे बिल्कुल टाइट डो बना कर तैयार करें। डो को हमने मसल कर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा डो टाइट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो इसे हम थोड़ा सा पानी छिड़क कर और इसमें ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना आए, वरना उससे आटा खराब हो जाता है और अच्छे से बनता नहीं है। और ये देखें, इस तरह से इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, क्योंकि जो हमने सूजी डाली है उसे फूलने में टाइम लगता है। और बिना सूजी फूले आपकी पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे मैं रख दूंगी 15 मिनट के लिए। फिर आपसे 15 मिनट हो गया है, आइए देख लेते हैं अपने डो को। और ये देखें, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे अब हमें जितनी बड़ी छोटी पूड़ियाँ बनानी हैं उस हिसाब से हम इसको ले लेंगे इस तरह से। ये देखें, मैं इतनी बड़ी पूड़ी ले रही हूँ, नींबू के आकार के बराबर। इस तरह से इसे पहले सारी पूड़ियों को इस तरह से हमने सभी लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। और इस पे क्या करेंगे, 1 टीस्पून के करीब सब पे तेल डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे हम लोग मिला लेंगे। ये देखें, सभी में तेल लग गया है। अब इसे एक लोई ले लेते हैं और इसे ढककर एक किनारे करते हैं और एक बेलना, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हाथ से। और पूड़ियों को ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। और ये देखें,
मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी ही मोटाई पूड़ी की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा ना इससे ज़्यादा पतला रखिएगा। तो इसे मैं एक थाली में रख लेती हूँ इस तरह से। इसी तरह मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। सभी पूड़ियों को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने पहले से रख दिया था, अब ये बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसमें हम लोग पूड़ियाँ डाल कर इसको फ्राई करेंगे। जितनी जगह हो पूड़ियाँ उतना ही डालिएगा, वरना फूलेगी नहीं। और थोड़ा सा हल्का हल्का दबाते जाएंगे। और इसे करारा होने तक पलट पलट कर फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितनी फूली फूली अपनी पूड़ी बनकर तैयार हो रही है। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। गर्मियों के मौसम में अगर आम रस और पूड़ी ना बनाया आपने तो क्या बनाया फिर। इसीलिए गर्मियों में इसे ज़रूर बनाया करें, सबको बहुत पसंद आता है। इसी तरह मैं और भी पूड़ी को फ्राई कर लूँगी। जब फ्रेंड्स आम रस और पूड़ी करारी क्रिस्पी बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार आप ट्राई करिएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा। और आजकल आम का सीजन है, कोई भी आम ले सकते हैं, बस मीठा होना चाहिए और रेसे वाले कम होने चाहिए। तो आप किसी भी आम से बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना करारा है। तो इसको जो है इस तरह से तोड़ के आम रस में लगा के आप खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी।